हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं इस वर्ष के। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को एक विधान देने जा रहा हूँ जो कि अति विशेष है, अति गोपनीय है। आपने इस विधान के बारे में सुना नहीं होगा, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। ये विधान जो है पितरों की मुक्ति से संबंधित है। प्रत्येक मनुष्य का यह धर्म होता है, प्रत्येक संतान का यह धर्म होता है कि वे अपने जो कुल में उत्पन्न पितृ हैं उनकी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहें। पौराणिक काल की कथाओं में भी आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से विभिन्न साधु संतों ने तथा ऋषि मुनियों ने भी अपने पितरों की मुक्ति एवं तृप्ति के लिए प्रयास किया है। प्रत्येक संतान को अपने माता पिता या अपने कुल के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनका कि देहांत हो चुका है, उनको भौतिक सुख प्रदान करने के साथ साथ में यह भी कर्तव्य प्रत्येक संतान का बनता है कि उनकी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहे। कोई भी एक संतान यदि किसी भी कुल में ऐसी उत्पन्न हो जाती है जो कि अपने पितरों को तारने में सक्षम होता है, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति उनके पितरों को होती है, उस संतान को होती है और वह कुल धन्य हो जाता है। क्योंकि संतान उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य केवल यही नहीं रहता कि ये बड़े होकर हमारी सेवा करे, भौतिक सुखों को प्रदान करे। जो मुक्ति का मार्ग है, प्रशस्त है, वो करने वाला संतान होना चाहिए। यहाँ पे मैं मुक्ति से आप लोगों को आश्रय, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि जो मुक्ति का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस लोक को छोड़ के जो आगे की यात्रा है उसको सुगम बनाई जाए। आगे के जो लोग हैं उनमें कैसे आवागमन हो, हमारे जो भी कुल में जो पितृ हुए हैं उनके लिए। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भगवान के साथ में उनको बिठा देंगे या उनकी गद्दी लगवा देंगे। ये तो प्रत्येक मनुष्य के कर्म के ऊपर है। विधान पर आते हैं। हमारे शास्त्रों में विभिन्न विधान दिए गए हैं और उनमें से कई विधान आप लोग जानते भी हैं, सुने भी हैं। काफ़ी बृहद विधान दिए गए हैं और श्राद्ध इत्यादि के भी काफ़ी नियम हैं, जिसमें से कि प्रमुख गया जी में पितरों की मुक्ति के लिए प्रयास किया जाता है। मेरे पास 2 या 3 ऐसे विधान हैं जो कि पितरों की मुक्ति के लिए किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें से मैं एक विधान आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूँ। ये विधान जो है ये भगवान तारकेश्वर महादेव से संबंधित है। तारकेश्वर महादेव जो हैं वो शिव जी के वो रूप हैं, अर्थात वो स्वरूप तारकेश्वर महादेव जी कहलाए शिव जी के, जिन्होंने कि तारकासुर को वरदान दिया था और उसके बाद जो तारकासुर असुर था उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इसीलिए भगवान शिव ने जब विवाह किया और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, स्कंद जी का जन्म हुआ, तो कार्तिकेय जी ने फिर उस असुर का वध किया। इसीलिए भगवान महादेव का वह नाम तारकासुर के भी नाम से प्रसिद्ध है। और मैं उन्हीं से संबंधित विधान आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नाम तो अवश्य सुना होगा, परंतु उनके एक विधान ऐसा भी है जिससे कि पितरों की मुक्ति तक संभव है। मुक्ति क्यों नहीं होगी, जिसको स्वयं शिव तारे उसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी, परंतु विधान की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जो भगवान तारकासुर महादेव का जो मंत्र होता है उस मंत्र का सीधा यहाँ पे हवन होता है। हवन से 1000 आहुतियाँ होती हैं। उस हवन की जो भस्म जो होती है उसको एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करके उसके अंदर स्वच्छ जो भी और मिट्टी है वो मिला के एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। यह विधान सबसे पहले तो पितृपक्ष में ही किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पितरों की जो मुक्ति का
विधान है या प्रयास है या उनके लिए जो भी किया गया कार्य है वो अत्यंत सुगम और अत्यंत तीव्रता के साथ होता है। तो ये विधान पूरे पितृपक्ष में करा जाना चाहिए और करा जाता है जिनको भी अपने पितरों की मुक्ति करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस भस्म को मिला के है और मिट्टी को मिला के एक पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करिएगा। और उस पार्थिव शिवलिंग को आप लोगों ने स्थापित करना है बेल का वृक्ष जो है उसके नीचे आप लोग स्थापित करेंगे। वह बेल का वृक्ष आपके घर के अंदर भी हो सकता है। अंदर से मेरा मतलब जो बागीचा वगैरह जो लोग लगाते हैं वहाँ पर भी हो सकता है, कहीं बाहर भी हो सकता है, उससे कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को स्थापित करना है। और इसके साथ में गणेश जी की यदि आप मूर्ति ले सकते हैं तो मूर्ति लीजिए, नहीं तो गणेश जी के एक स्वच्छ से पत्थर को वहाँ पे आप स्थापित करिए, जिसको कि आप गणेश जी का स्वरूप मान के वहाँ पे स्थापित करेंगे। और वो जो गणेश जी का स्वरूप होगा वो हरिद्रा गणेश होगा। उनको शिवलिंग के साथ में आप स्थापित करेंगे बेल के वृक्ष के नीचे। और वहीं पे आप लोगों को नित्य पूजा करनी है, जो विधि करनी है वहीं पे आप लोगों को करनी है। 15 दिन तक की ये विधि होती है पितृपक्ष में। सर्वप्रथम आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को जिन भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं उनका नाम पता होना चाहिए। आपको अपना गोत्र तो पता ही होगा, नाम पता होना चाहिए। आपको अपने गोत्र से संकल्प लेना है, हवन करना है। जैसा मैंने बताया मंत्र की 1000 आहुतियाँ होंगी, उससे चिता की भस्म बनेगी। और चिता की भस्म नहीं, उससे जो भस्म बनेगी उसको आप लोग मिट्टी मिला के आप लोग जो शिवलिंग का निर्माण करेंगे और गणेश जी की जो स्थापना करेंगे, उससे पहले जो बेल का वृक्ष जहाँ पे जो ज़मीन होगी उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, मिट्टी से लेप लीजिएगा। और उसके ऊपर आप लोगों को जिन पितरों की मुक्ति करनी है, जिनका भी आपको नाम पता है, इसमें नाम पता होना आवश्यक है। नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने जितनी जगह लीपा है मिट्टी से उतनी जगह पे आप लोग संकल्प लेंगे कि मेरा गोत्र अमुक है, मुझे इन पितरों की मुक्ति करनी है, ये मेरे पितर हैं, प्रभु मेरी सहायता करें और मेरे संकल्प को पूर्ण करें। आप लोग वहाँ पे जल छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे जितनी जगह आपने लिपी है वहाँ पे आप अपने उन पितरों का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में आप उस जगह पे उसके ऊपर आप लोग पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करेंगे, जैसा मैंने बताया बना के। साथ ही आपको गणेश जी का जैसे मैंने बताया वहाँ पे उनको स्थापित करना है। और नित्य 15 दिन तक उनकी पूजा होगी। पूजा में क्या होगी, जो आपका मंत्र रहता है जिससे आपने की हवन किया था, उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को अक्षत और अक्षत मिश्रित जो तिल होता है वो चढ़ाना रहेगा पूरे 15 दिनों तक। और उसके बाद आप लोग जो भी भगवान शिव को जो भी भोग इत्यादि लगाते हैं अपने सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार, वो आप लगाएंगे। और जो चीज़ें भी भगवान शिव को प्रिय हैं, जैसे कि बेल हो गया, धतूरा हो गया इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, वो आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते जाएंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए। आपको 15 दिनों तक वहीं पे सब कुछ मतलब रखना है। यदि ऐसी व्यवस्था ना हो तो जो आप लोग जो पूजा कर रहे हो नित्य हटा के आप लोग किसी स्वच्छ जगह में वहीं पे पास में आप लोग एकत्रित करके रख लीजिएगा। 15 दिन जब पूर्ण हो जाएं तो आप लोगों को सारी सामग्री, वो पार्थिव शिवलिंग और जो गणेश जी का जो आपने जो प्रतिमा या स्वरूप स्थापित किया था, वो सब कुछ आप लोगों को ले जाके भगवान जो तारकेश्वर महादेव है उनका स्मरण करते हुए आप लोगों को वो गंगा जी में विसर्जित करना है। इतना करने मात्र से आप लोगों ने जिनके लिए भी संकल्प लिया था, जिनका भी नाम लिखा था, उन पितरों की मुक्ति हो जाती है, जो जिनकी भी मुक्ति नहीं हुई होती है। आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।